प्यारे बच्चों, मैं मामून आप सभी का इस्तकबाल स्वागत खैर मकदम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मामून सर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनॉमियल्स बहुपद लेकर आया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोज बताना है के शून्यक या जीरोज बताना है कि इसमें जीरोज क्या होंगे। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक तो बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम इसका मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड जो होता है। उसके बाद हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे ऐसी जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। बच्चों देखो, जैसा कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इनका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद फिर इनको जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी शून्य के बराबर रखेंगे और हमको जीरोज मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 10 है। 10 को ऐसे दो नंबरों में फैक्टराइज करना है या ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जैसा कि बीच में आपको दिख रहा है 7x। मतलब ऐसे दो नंबरों में तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाए और ऐड करने पर 7 हो जाए। तो आप जानते हो कि 5 और 2 हो सकते हैं वो नंबर, क्योंकि 5 2 या 10 और 5 में 2 मिला दिया जाए तो 7 हो जाएंगे। तो आप देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई होगा 5x के साथ प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 10। अब बच्चों देखो, इसमें दो पार्ट करते हैं। ये दोनों पार्ट कर लेंगे। अब इस पार्ट में आप देखो कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों पार्ट में मिले। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है। तो इसका मतलब दोनों पार्ट में हमको x कॉमन मिल रहा है। x कॉमन लेंगे तो x की पावर अगर एक बाहर आ जाएगी तो अंदर बचेगा x एक पावर प्लस, अब यहाँ का x बाहर आ चुका है तो बचा कितना 5 प्लस। अब इन दोनों में बच्चों देखो क्या करते हैं हम। अब इन दोनों में एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों में मिलता हो। मतलब एक ऐसा उभयनिष्ठ नंबर लेना है, एक उभयनिष्ठ संख्या लेनी है जो दोनों में मिलती हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो x यहाँ पर है लेकिन इसमें x नहीं है, तो ये कॉमन मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। 2 और 10, 2 से 10 डिविजिबल है, मतलब 2 से 10 कट सकता है। इसका मतलब 2 अगर 2 कॉमन ले लें हम तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना x प्लस। अब 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो 2 5 या 10 यानी 2 पंचे 10 होगा, तो यहाँ कितना बच गया 5। अब आप देखोगे अगले स्टेप में कि x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, दोनों दिख रहा है। अब दोनों में ये कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे x प्लस 5। अगर x प्लस 5 यहाँ से चला गया तो बचा कितना केवल x, यहाँ से x प्लस 5 चला गया तो बचा कितना 2। अब ये हमारे फैक्टर हो गए। अब करना क्या है, इनको हम एक एक फैक्टर को उठाएंगे और जीरो के इक्वल रखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जीरोज आर, मतलब इसके शून्यक होंगे। x प्लस 5 इक्वल 0 लेंगे
तो x बराबर हो जाएगा +5 है, बराबर के उस पार जाएगा यानी बॉर्डर उस पार जाएगा तो इसका सिंबल चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, -5 हो जाएगा। अब यहाँ 0 है, 0 में -5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 0 में 5 घटाएंगे तब भी -5 बचेगा। दूसरा देखिए x + 2 = 0 लोगे तो x + 2 है, बॉर्डर उस पार जाएगा तो इक्वल क्या हो जाएगा -2। तो आप देखिए कि इसका 0 निकल कर के आया -5 और -2। अब आइए इसकी एक हम आसान ट्रिक देखते हैं, शॉर्टकट, कि अगर जैसे ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत इस तरह के क्वेश्चन की नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी मेथड से हम इसको लगा लेंगे। आइए आपको हम बताते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बच्चों देखिए इसका आसान मेथड शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो नंबर है 10, अब यहाँ पर है 7x। 10 को ऐसे दो नंबरों में फैक्टराइज करना है, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, यानी गुणा करने पर उन दोनों का नंबर में 10 आए, 10 आए, और ऐड करने या जोड़ने पर 7 आए। आप जानते हो कि 5 में और 2 में एक रिलेशन बनेगी, मतलब 10 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 और 2 यही दो नंबर आएंगे। अब इन दोनों को ऐड भी करोगे तो 5 और 2 मिलाकर हो गया 7 और 5 2 जा 10। आप देखिए कि मतलब ये दो नंबर ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनमें आप देख सकते हो कि दोनों से ये फैक्टराइज हो सकता है। अब करना कुछ नहीं है, अगर फैक्टराइज करते समय यहाँ पर हमको सिंबल का ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चों मान लीजिए जैसे यहाँ पर प्लस आया है तो इसका सिंबल हम चेंज कर देंगे, अगर ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। सपोज डेट अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, उसको आपको बता भी दे रहे हैं क्या होगा, क्योंकि जैसे अभी x + 5 आया था = 0, अब जब बराबर बॉर्डर उस पार जाएगा यानी इक्वल के उस पार जाएगा तो क्या हो जाता था -5। तो यहाँ देखिए प्लस में आया था और यहाँ भी प्लस में आया है, तो जब बॉर्डर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ये भी बॉर्डर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इसके जीरोज यही होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा पॉलिनोमियल्स 3x² - 9x + 2 व्हाट विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब दिए गए जो पॉलिनोमियल हैं इनके प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट निकालना है और सम्स निकालना है। मतलब जो हमको दिए गए हैं रूट्स दिए गए हैं इनके प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिया है दूसरा हमारा 3x² - 9x + 2, इसमें निकालना क्या है, मूलों का योग यानी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। और दूसरा निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जिसमें आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स। अब देखिए बच्चों करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे 3x² - 9x + 2, इसका हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। एक हमारे पास फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0, कंपैरिजन, कंपेयर करना है तुलना करने पर। तुलना करने पर
अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इक्वल है, तो ए की वैल्यू कितना आई, 3 आई। अब देखेंगे b की वैल्यू, यहाँ x है, यहाँ पर x है, b यहाँ है, तो b की वैल्यू सिंबल सहित लेंगे, यहाँ पर -9 है तो -9 हो गया। एंड c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बस अगर ये वैल्यू हमको पता लग गई तो हमको जो दोनों क्वेश्चन पूछा है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दिया मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हम इसका मूल मानते हैं, मतलब इसके रूट्स मानते हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। तो जब पॉलिनॉमियल में से क्वेश्चन आते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, -b/a। अब b की वैल्यू कितना है आप देखिए, -9 है, माइनस पहले है, एक माइनस फार्मूले के साथ है, लगा दीजिए, दूसरा नंबर के साथ है -9 b की वैल्यू। a की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 रखिए। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, जब माइनस अंदर भी हो ब्रैकेट के और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों सिंबल माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो 9 यानी 9/3, और 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आया, यानी मूलों का योगफल कितना आया, 3 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी मूलों का गुणनफल। इसका फार्मूला होता है C/A, C/A। C की वैल्यू कितना है, 2 है, और A की वैल्यू कितना है, 3 है। हो गया। लेके चलते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन बच्चों हम। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, पॉलिनॉमियल x स्क्वायर -2 -x के जीरोज पता लगाने हैं और उनके बीच वेरीफाई करना है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x स्क्वायर -2x -8 एंड वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फिशेंट्स। मतलब इनको वेरीफाई करना है और इनके जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन लिखते हैं तीसरा, एक्स स्क्वायर -2x -8। बच्चों सबसे पहले इनके हम रूट्स बांधते हैं। रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। अब सबसे पहले इनके जीरोज निकाल लें हम। तो अभी रूट्स मानने को इसे कोई ज़रूरत है नहीं, सबसे पहले हम जीरोज निकाल लें। अभी आपको हमने बताया था जीरोज निकालने का एक तरीका, लेकिन हम उसी बेसिक से चलेंगे कि 8 को ऐसे दो नंबरों में फैक्टराइज किया जाए, 8 को ऐसे दो नंबरों में फैक्टराइज किया जाए कि मल्टीप्लाई पर 8 आए और उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -2 आए। तो हमारे अंदाज से वो दो नंबर होंगे 4 एंड 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। अभी देखिए दिखाते हैं, और जब -2 बचेगा तो ये फैक्टराइज जब होगा दिखाते हैं अब आपको आगे।
-4, 2 आएंगे इनके रूट्स। अभी आपको हमने एक ट्रिक बताया था, अगर उस आधार पर देखें, उस बेस पर देखें 4 2 बच्चों मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ -2 लाना है। अब -2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक सिंबल चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ -4 रखेंगे तो -4 + 2 कितना होगा, -2 होगा, लेकिन इस बेस पर नहीं आएगा। सबसे पहले हम बेसिक मेथड लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको इस तरह से आएगा कैसे। तो x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 - 2 x - 8, x² -4x, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2x - 8। अब इनको दो पार्ट में कर लिया जाए तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा। कॉमन x मिलेगा तो क्या बचा, x - 4, और इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो +2 मिलेगा। तो यहाँ भी x और 2 से 8 को डिवाइड किया तो -4 हो गया। अब देखिए वही बात फिर आई कि जो यहाँ पर है सो यहाँ पर है, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो x - 4, और यहाँ बचा कितना, x लिख लिया, +2 लिख लिया। अब इनके जीरोज निकालने हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर फैक्टर आ गया है तो जीरोज आएंगे, इनका माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, क्योंकि इसको इक्वल को उस पार जाना है, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आइए देखते हैं, जीरो निकालना है, दो पार्ट में कर लीजिए। x - x4 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, ब्रैकेट के उस पार जाए, बराबर के उस पार यानी इक्वल के उस पार जाएगा, बॉर्डर के उस पार जाने पर माइनस है, सिंबल चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा। चाहे प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, पहला जीरोज x + 2 है, इक्वल 0 रखोगे, प्लस में है बराबर के उस पार यानी इक्वल के उस पार जाएगा, बॉर्डर उस पार जाएगा, सिंबल चेंज होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, +2 है -2। ये दोनों जीरोज आ गए। ये तो बच्चों जीरोज आ गए। जैसे हमने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक बेस पर अगर 4 यानी 4 और 2 तो लोग मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बच्चों इसमें हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सिंबल कैसे लगेंगे। जैसे बच्चों -4 + 2 इक्वल कितना हो जाता है, -2 होता है ना। लेकिन अगर -2 तो हमारा यहाँ मिल जाएगा, ये -2 रख लेंगे, इस बेस पे मिल जाएगा, लेकिन इनका सिंबल हमको चेंज करना पड़ेगा। हमने बताया था कि जो सिंबल होगा, अगर शॉर्टकट में जाते हो तो सिंबल जो लोगे उसका अपोजिट करना पड़ेगा। अगर यहाँ -4 लेते हो, जब इसका जीरो निकालोगे तो ये सिंबल चेंज होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +4, ये +2 है तो इधर कितना हो जाएगा, -2। आप देख सकते हो कि वही जीरोज आए हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर -2। अब देखिए इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई इस तरह करना है कि ABC का मान निकालना है, और जो जीरोज आए हैं, जो रूट्स आए हैं, उनको रूट्स मानकर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम पहले इनको रखे रहें। अब पहले एक फार्मूले से इसकी कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आइए देखिए करते कैसे हैं। बहुत ही इजी तरीके से वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, 4 मार्क्स में आता है। देखिए अब इसको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, यही जीरोज हमको रखना पड़ेगा और वेरीफाई हो जाएगा। -2x यही क्वेश्चन में था, जी हाँ यही क्वेश्चन में था। अब देखिए इनका कंपेयर करेंगे। एक फार्मूला होता है पॉलिनोमियल में, ax² + bx + c = 0, कंपेरिजन यानी तुलना करने पर, तुलना का मतलब बच्चों कि इक्वल करना है। वैल्यू जो वेरिएबल वैल्यू है, x² है, x², इनकी तुलना नहीं होगी, कांस्टेंट की तुलना होगी, कांस्टेंट का कंपेयर होगा। तो एक ही वैल्यू यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन आप जानते रहिए किसी वेरिएबल में अगर उसके लेफ्ट साइड कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी है तो वहाँ हमेशा 1 माना जाता है। अब ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, a इक्वल हो जाएगा 1। b की वैल्यू क्या मानेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगा -2। c की वैल्यू क्या मानेंगे, -8। बच्चों हम सिंबल लेके चलेंगे हमेशा। अब देखिए
ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और ये रूट्स हैं, ये हमारे रूट्स की वैल्यू है। एक को मानेंगे हम अल्फ़ा, एक को मानेंगे बीटा, एक को मानेंगे हम अल्फ़ा, एक को मानेंगे बीटा। तो आप इधर ऐसे लिख लीजिए, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू आई है, आप लिखेंगे तो 4 कामा -2, जो जीरोज आए हैं यही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी। अब देखिए वेरीफाई करने का तरीका। वेरीफाई मतलब होता है कि सत्यापित करना, सिद्ध करना कि शून्यक सही है या नहीं सही है। तो बच्चों सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहे निकाल लें, चाहे सम ऑफ रूट्स निकालें, तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल। बच्चों फार्मूला क्या होता है? योगफल। रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इनका होगा, लेकिन इनका जो ABC में फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है? -B/A। मतलब मूलों का योगफल जो रूट्स माने वो अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये हो गया, दिख रहा है। लेकिन इनका जो ABC में आप फार्मूला रखोगे -B/A, मतलब मूलों का योगफल, रूट्स का योगफल। तो रूट्स तो हमारे यही हैं, अल्फा और बीटा हैं, और इनका फार्मूला क्या होता है? -B/A। तो मतलब इनको भी हमने लिख लिया और इनको भी लिख लिया। अब दोनों की जहाँ जहाँ जो वैल्यू होगी वही रखते चलेंगे। अल्फा की वैल्यू कितना है? 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? -2 है। बच्चों यहाँ प्लस है, डबल सिंबल हमेशा याद रखिएगा। मैथ में दो सिंबल, दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं लगते। अगर लगाना है तो उनके साथ ब्रैकेट मस्ट है, मतलब ब्रैकेट को लगाना जरूरी है। तो -2 लिखेंगे, हो गया बच्चों। अब 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस, बाहर प्लस है, तो हमेशा ब्रैकेट खुलने पर माइनस ही आता है। 4 - 2 इक्वल कितना हो गया? 2। अब इधर भी देखना है बच्चों, इधर तो 2 हो गया। अब -B/A, B की वैल्यू कितना है? -2 है, तो माइनस फार्मूले में है, माइनस लगा दीजिए। फिर -2/A की वैल्यू कितना है बच्चों? 1। माइनस माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, ब्रैकेट खुलने पर, ब्रैकेट हटने पर, ब्रैकेट की रिमूविंग होने पर माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस। 2/1 मतलब कितना हो गया? 2। देखिए सम ऑफ रूट्स वेरीफाई। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आइए अब बच्चों देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। फार्मूला क्या बनता है? अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या बनता है? -B/A। ए इसके इक्वल है, हमने यहाँ लाकर लिख दिया है। अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? -B/A। अल्फा की वैल्यू कितना? 4 ब्रैकेट, सॉरी मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगेगा। माइनस है दूसरा रूट्स, तो ब्रैकेट लगाकर -2 लिखेंगे इक्वल, सॉरी C/A। अब C की वैल्यू कितना है बच्चों? -8। A की वैल्यू कितना है? 1। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, प्लस माना जाएगा। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस देता है। -4 2 जा 8, और यहाँ कितना है? 8। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का है।
आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों 4th नंबर, 5y² -25 के शून्यक। बच्चों इनके भी जीरोज बताने हैं, के शून्यक यानी जीरोज बताने हैं, जीरोज बताने हैं। अब देखिए करेंगे क्या। इसमें तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कोई मतलब जीरोज केवल दो ही बाइनोमियल दिख रहे हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल दिख रहे हैं, मतलब द्विघात समीकरण है। अब देखिए करेंगे क्या। करना कुछ नहीं बच्चों, कुछ ना करिए, डायरेक्ट लिखिए इसको 5y² -25 इक्वल तुरंत 0 ले लीजिए। अब 5y², 25 को बॉर्डर उस पार ले जाइए, यानी इक्वल के उस पार माइनस है प्लस हो जाएगा 25। अब y² है 25 लिखेंगे, 5 इसका अपान होगा मतलब डिविजिबल करेगा, विभाजित करेगा, 5 यहाँ चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, y² इक्वल कितना आया 5 आया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, y बराबर कितना आया √5। और जब इनका आप रूट्स निकालोगे, यानी इनका स्क्वायर, जब इनका रूट निकालोगे तो y बराबर कितना आएगा +√5। अब देखिए इनकी वैल्यू कैसे लिखोगे। तो बच्चों लिखने का तरीका यह है कि एक बार प्लस लेंगे +√5, एक बार -√5 हो गया। तो आज इस क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप बच्चों से यही गुजारिश है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करते हुए इनसे ये ज़रूर कहिए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग क्लास जैसी भी लगती हो, कोई प्रॉब्लम आती हो, साफ ना दिखता हो, या जो भी वाट एवर एनी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।